लॉकडाउन 4.0 का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जो 18 मई से लागू होगा। इसके साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। इसी मुद्दे पर लाइव इंडिया रिपोर्टर शिवम पांडे ने लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं इस मुद्दे पर सांसद कौशल किशोर ने क्या कहा। ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ में है मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जी। आइए जानते हैं कि क्या होगा राहत पैकेज में, कैसे जो है लाभ मिलेगा लोगों को, आम जनता को, और लॉकडाउन की शर्तें, जो नई शर्तें बताई जा रही हैं वो क्या होंगी। आइए बात करते हैं। सर, लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी देने का ऐलान किया है। क्या होगा, कैसे होगा पैकेज में, और कितना जो है लाभ मिलेगा आम जनता को? 20 लाख करोड़ रुपया जो है पूरी जीडीपी का 10%। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा पैकेज है, और मज़दूरों को, किसानों को, दुकानदारों को, और पटरी दुकानदार हैं, वो फुटपाथ पर अपना दुकान लगाने वाले लोग, और इसी तरीके से जो है रेहड़ी लगाने वाले लोग, इन सारे लोगों को, किसानों को, सारे लोगों का इसका लाभ मिलेगा। और इन लोगों के खाते में भी ज़रूरत के हिसाब से पैसा जाएगा। जो ज़रूरत है कि मान लिया किसान निधि का है, अलग से पैसा जाना है, इसी तरह मज़दूरों के उसमें जाना है। तमाम काम के लिए इसलिए भी सहायता में मिल जाएगा कि लोगों के इलाज के लिए है, या लोगों की प्रॉब्लम्स हो रही, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इस समय चूँकि लॉकडाउन का आगे और जैसा कि संकेत लग रहे हैं कि शायद बढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जैसा बोला है कि ये लॉकडाउन अगली जो चौथे चरण का लॉकडाउन होगा, वो नए किस्म का लॉकडाउन होगा। उसका रंग रूप बदला होगा, उसका सिस्टम पूरा बदला होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि इसमें जो है कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन लोगों को काम करने का भी मौका दिया जाएगा। फैक्ट्रियाँ चलाने का, जिस तरीके से दफ्तरों में 33% लोगों को बुलाया जा रहा है, 1/3 लोग आवें और काम करें, वो तो मालूम हुआ 2-2 दिन लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी तरीके से फैक्ट्रियों में भी काम करने के लिए होगा कि लोगों को मौका मिलेगा। मजदूर अगर मान लिया फैक्ट्रियों में काम करना है, तो जहाँ पर 50 मजदूर की ज़रूरत है, हो सकता है वहाँ पर उसके 3 गुना ज़्यादा मजदूर रखे जाए, और सबको 2-2 दिन का या 3-3 दिन का मौका दिया जाए। ऐसा करके जो है मुझे लगता है इसका बेनिफिट होगा, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग भी खुलेंगे और बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि लोकल के लिए वोकल हो जाओ, यानी जो अपने देश में बना हुआ स्वदेशी सामान है उसका खूब प्रचार करिए, उसको लीजिए। तो जैसे कि अभी तक के था, लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते थे, लेकिन जैसे चाइना वगैरह का सामान बना हुआ सामान है या विदेश का बना हुआ सामान है, वो हमारे देश में महंगा बिकता है, और हमारा देसी सामान जो है सस्ता बिकता है। तो फॉरेन का जो है वो नाम बिकता है। यहाँ महंगा सामान लोग लेना चाहते हैं, केवल ये साइकोलॉजिकल प्रभाव है, लेकिन मजबूत अपने देश का ही सबसे ज़्यादा सामान रहता है। तो स्वदेशी सामान जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा और सस्ता भी होगा। तो ये हमारी जो सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो अभी घोषणा की है राहत देने की, तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इससे सबका फायदा होगा। सर, सपा एमएलसी सुनील सिंह यादव ने कल एक ट्वीट किया है, कहा है यह सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। 30 लाख करोड़ रुपए का जो पहले से बजट तय किया गया था, क्या ये उसी का हिस्सा है? अगर है तो 500-700 रुपये किराया लेने वाली सरकार 50 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो वो चीज़ों को समझते नहीं है, और गलत तरीके से उन्होंने 1 लाख कुछ करोड़ जो है, 1,90,000 करोड़ का, इस तरीके का कुछ का जो है, लगभग 2 लाख करोड़ का पहले जो है उन्होंने ऐलान किया था हमारे वित्त मंत्री जी ने। ये 20 लाख करोड़ का है, बड़ा डिफरेंस है। तो ये उनको समझना चाहिए, और उनका काम विरोध करना है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और कांग्रेस इसी इशू को लेकर के दो फाट हो रही है। कांग्रेस में एक बड़ा तबका जो है वो इस जो है राहत पैकेज का समर्थन कर रहा है, कांग्रेस का एक दूसरा तबका है जो इसका विरोध कर रहा है। तो उसी में मतभेद पैदा हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ सबको स्वागत करना चाहिए। कोरोना संकट से उबारने के लिए जो भी राहत पैकेज मिला है उसको सबको सहर्ष स्वीकार करके और वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए।
ये विरोध करने का समय नहीं है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। सर, देश व प्रदेश की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाना, फिजिकल डिस्टेंस बनाना, मतलब लोगों से हाथ ना मिलाना, लोगों को छूना नहीं, ना अपने को छूने देना है, टच नहीं करने देना है, दूरी बना करके रहना है, बड़े बड़े कार्यक्रम कोई नहीं करने हैं, शादी बारातें जो भी होनी है 20-25 लोग करें, वो भी दूरी बना करके करें, एक दूसरे को टच ना करें। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। इसके अलावा जो है पूरी तरीके से जो कोरोना से निपटने के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जो है इतनी मेहनत करके जो है आज करीब 31% से ऊपर जो है 32% के आसपास कोरोना के पेशेंटों को ठीक करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उन लोगों को अभी हमारे देश में जो है जो संख्या लगातार बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि जो भी पेशेंट थे वो कहीं ना कहीं दूसरों से मिले, दूसरे से मिले, ऐसे बढ़ा। इसीलिए सोशल डिस्टेंस, दूरी बना करके रहना जरूरी है। दूरी बना करके रहेंगे, कोरोना पूरी तरीके से निश्चित तरीके से ख़त्म हो जाएगा और ये लंबा चलेगा, लंबे समय तक के कोरोना से निपटना पड़ेगा। इसलिए परमानेंट एक दूरी बना करके काफ़ी दिनों तक के रहने की ज़रूरत है, जब तक कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। जो लोग कहीं पर भी जिनके पास मदद की ज़रूरत है, राशन नहीं है, दवा नहीं है, जो लोग की मदद कर सकते हैं वो मदद करें। बाकी सरकार सब चीज़ों को उपलब्ध ही करा रही है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके से पहले जान बचानी है, उसके बाद ही कुछ और चीज़ें सोच कर सकते हैं। इसलिए जो स्थिति है उस स्थिति में कोरोना से बचाने के लिए सब एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, ये मेरी सबसे अपील है। ये है सांसद मोहनलालगंज, जिनका साफ तौर पर कहना है तमाम बयानों पर जो है अपना पक्ष रखा है कि विपक्ष का काम ही है उसको जो बातें हैं उसको तोड़ों को ट्रेस करने का। और सबसे बड़ी बात जो कही है सांसद जी ने कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, हमें किसी से भी संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं है, सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर ही रहना है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। लखनऊ से लाइव इंडिया के लिए कैमरा पर्सन तुषार के साथ शिवम पांडे।